Welcome guys, welcome to the show. This is Dr. Anurag, MBBS from SP Medical College, बीकानेर. So guys, एपिडेमियोलॉजी का 11th वीडियो है. इसमें हम पढ़ेंगे क्लिनिकल ट्रायल्स. गाइस क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, बेसिक चीज़ मैं बताऊं आपको. मान लो ये हमारा कम्युनिटी है, यहाँ पर कोरोना हो रहा है. हमारा कोरोना हुआ था थोड़े दिन पहले हमारे संसार में, इंडिया में या पूरे संसार में कोरोना हुआ था. तो नई नई वैक्सीन्स का हम ट्रायल कर रहे थे. ठीक है, नई नई वैक्सीन की खोज हो रही थी, उन ट्रायल्स चल रहे थे. तो अखबार में ऐसा आता था ना, ट्रायल चल रहे हैं भाई, वैक्सीन अभी प्रोसेस में है, अभी ट्रायल्स चल रहे हैं. तो वो ट्रायल से क्या होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं. क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं. अब न्यूज़पेपर में ये भी आता था गाइज कि इस वैक्सीन ने सेकंड फेज यहाँ क्लियर कर लिया है, इस वैक्सीन ने थर्ड फेज क्लियर कर लिया है. ठीक है, तो ऐसे भी अखबार में आता था. तो वो स्टेप्स होती थी क्लिनिकल ट्रायल्स की. वो क्या होती हैं, स्टेप्स होती हैं. ठीक है, तो कोई भी नई वैक्सीन आई उसको चेक करने के लिए कि ये ह्यूमन के अंदर काम करेगी या नहीं करेगी, कि ये ह्यूमन के अंदर सेफ है या नहीं है, तो उन सभी चीजों को चेक करने के लिए ट्रायल्स होते हैं वैक्सीन के, या फिर कोई भी नई ड्रग के ट्रायल्स होते हैं. उन्हें क्या बोलते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं. क्या होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं. क्लियर. अब क्लिनिकल ट्रायल्स के बहुत सारी स्टेजेस भी होती हैं. क्लियर. और एक चीज मैं बता दूं गाइस, इसमें जो होता है, अभी जो हम स्टडी कर रहे थे पिछले वीडियोस में, कि जैसे केस कंट्रोल स्टडी कर रहे थे, तो उसमें क्या था, उसमें कंट्रोल ग्रुप था एंड केस था. ठीक है, केस था, कंट्रोल था. लेकिन यहां पर गाइस क्या होता है, जो पेशेंट होता है वही कंट्रोल की तरह बिहेव करता है. ठीक है, वही कंट्रोल की तरह बिहेव करता है. तो यहां पर कोई भी ट्रू कंट्रोल ग्रुप नहीं होता. पेशेंट खुद ही कंट्रोल, अपना खुद का ही कंट्रोल होता है. पेशेंट एक्ट एज देयर अवन कंट्रोल. क्लियर. ठीक है, इसमें क्या होता है गाइस, इसमें क्या होता है, प्री टेस्ट स्कोर फॉलोड बाय पोस्ट टेस्ट स्कोर. इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ह्यूमन है, इसके अंदर कोई नई वैक्सीन आई. ठीक है, नई वैक्सीन आई, तो इस ह्यूमन का हम प्री टेस्ट करेंगे, वैक्सीन देने से पहले टेस्ट करेंगे, एंड वैक्सीन देने के बाद में टेस्ट करेंगे, पोस्ट टेस्ट. ठीक है, ठीक है. तो वैक्सीन देने से पहले टेस्ट कर दिया, उसे क्या बोलेंगे, प्री टेस्ट. एंड देन वैक्सीन दे दी, फिर टेस्ट करेंगे इसका पोस्ट टेस्ट. तो इस क्लिनिकल ट्रायल्स में हम यही करते हैं. ईच पेशेंट हैज प्री टेस्ट स्कोर फॉलोड बाय पोस्ट टेस्ट स्कोर. क्लियर. ठीक है. अब जो क्लिनिकल ट्रायल्स है ना गाइस, क्लिनिकल ट्रायल्स, इसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं गाइस. सबसे पहले होता है प्री क्लिनिकल फेज. देखो दो क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं, दो फेजेस होंगी. पहली फेज होती है प्री क्लिनिकल फेज. कौन सी, प्री क्लिनिकल फेज. दूसरी होती है क्लिनिकल फेज. ठीक है, जो प्री क्लिनिकल फेज होती है ना, प्री क्लिनिकल फेज वो एनिमल्स में होती है. सबसे पहले कोई भी वैक्सीन आए, कोई भी ड्रग आए, उसको हम एनिमल्स में चेक करेंगे. एनिमल्स में, कि एनिमल्स के अंदर, मान लो ये एनिमल है, सपोज करो दिस वन इज एनिमल, ये एनिमल है, ये वैक्सीन हमने इस एनिमल के अंदर दी. तो इस एनिमल के अंदर देखेंगे कि इस वैक्सीन के खिलाफ यहां पर कोई एंटीबॉडी बन रही है या नहीं बन रही. ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रायल होता है वो किसके अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर, और उसको क्या बोलते हैं, प्री क्लिनिकल फेज. क्या बोलते हैं, प्री क्लिनिकल फेज. इसमें एक्सपेरिमेंट किसमें होता है, एनिमल्स पे होता है. ठीक है, एनिमल्स में होता है. फिर आता है क्लिनिकल फेज. अब क्लिनिकल फेज की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं. एक स्टेज होती है फेज जीरो, एक होती है फेज 1, एक होती है फेज 2, एक होती है फेज 3, एक होती है फेज 4. ठीक है, तो 4 स्टेजेस होती हैं. टोटल तो 5 होगी ना, 0 से स्टार्ट है. ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस हो गई, 0 से स्टार्ट है और 4 तक जाएगी. ठीक है, फेज 0 में क्या होता है गाइस, फेज 0 में क्या होता है, इसमें वॉलंटियर्स लेते हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स. ठीक है, वॉलंटियर्स क्या होता है गाइस, वॉलंटियर्स मतलब हेल्दी लोग लेंगे और पेशेंट नहीं लेंगे. ये चीज ध्यान रखना, हेल्दी लोग लेंगे. तो फेज 0 में हेल्दी लोग हमने लिया, हेल्दी पीपल को हमने लिया, और माइक्रोडोजिंग की. मान लो कोई भी वैक्सीन आई, ये मान लो वैक्सीन है, इसकी क्या कर दी, माइक्रोडोजिंग कर दी. माइक्रोडोजिंग, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. माइक्रोडोजिंग करेंगे मतलब हल्के से यहां पर वैक्सीन देंगे, अगर मान लो वैक्सीन अच्छी नहीं हो और हम ज्यादा दे दें तो पेशेंट जो भी वॉलंटियर है उसकी डेथ हो सकती है. इसलिए माइक्रोडोजिंग हम देते हैं, माइक्रोडोजिंग. तो फेज 0 में देखो हेल्दी वॉलंटियर्स लेंगे एंड माइक्रोडोजिंग हम कर लेंगे. ठीक है, फिर फेज 0 में क्या करेंगे, फेज 0 में हम क्या करेंगे, मान लो फेज 0 हो गया, फेज 0 क्लियर हो गया, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तो फिर फेज 1 में जाएंगे हम. फेज 1 में क्या करेंगे, मैक्सिमम डोज हम दे देंगे. जब तक टॉक्सिसिटी नहीं हो जाए इस ड्रग की, तब तक हम डोज देते रहेंगे. ठीक है, फेज 1 के अंदर. तो फेज 1 के अंदर वही हेल्थी वुमेन वॉलंटियर्स, और इसमें मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज देंगे ड्रग का या फिर कोई भी वैक्सीन का, इज गिवन एंड सो इवेल्युएटेड इन दिस फेज. तो यहां पर
जब तक देते जाएंगे जब तक टॉक्सिसिटी यहां पर रीच ना हो जाए। क्लियर? तो मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज हम दे देंगे ड्रग का। तो इस सेकंड फेज जो भी फर्स्ट फेज है, तो फेज 0 हमने देख लिया था, ये क्या है, फेज फर्स्ट है, ठीक है, मतलब सेकंड स्टेप है क्लिनिकल फेज की। तो फेज फर्स्ट में हमें क्या पता लगेगा, नॉन टॉक्सिसिटी प्रोफाइल पता लगेगी उस ड्रग की कि इस कंसंट्रेशन तक ये ड्रग नॉन टॉक्सिक है, ये हमें पता लग जाएगा, और सेफ्टी भी पता लग जाएगी। क्लियर? ठीक है। फिर थर्ड फेज में गाइज क्या होता है, थर्ड फेज में एक चीज ध्यान रखना, थर्ड फेज से हम पेशेंट, जो पेशेंट है, थर्ड फेज से नहीं, थर्ड स्टेप से ध्यान से देखना, थर्ड स्टेप से, ये पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, थर्ड स्टेप तो थर्ड है, लेकिन फेज कौन सी है, 2 है। क्लियर? तो सेकंड फेज से हम पेशेंट में देने लग जाएंगे वो ड्रग। पेशेंट मतलब यहां पर वॉलंटियर्स नहीं रहेंगे, अब पेशेंट के अंदर देने लग जाएंगे। ठीक है, पेशेंट के अंदर देने लग जाएंगे। फेज फर्स्ट क्लियर होते ही उस ड्रग को हम पेशेंट के अंदर देने लग जाएंगे, और पेशेंट के अंदर देखेंगे एफिकेसी देखेंगे उस ड्रग की। ठीक है, और एफिकेसी गाइस देखेंगे तो मैक्सिमम ड्रग फेलियर यहां पे ही रिपोर्टेड होता है, फेज 2 के अंदर मैक्सिमम ड्रग फेलियर रिपोर्टेड होता है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे फेज 2 को, फेज 2 को कैसे लिख सकते हैं हम, पिंटू है, एक लड़का है, बहुत एफिशिएंट है, बहुत एफिकेसी रखता है पिंटू बहुत एफिकेसी रखता है और फेल हो जाता है हरदम। ठीक है, पिंटू एक ऐसा आदमी है, बहुत एफिकेसी रखता है, जैसे वो ड्रग खाता है फेल हो जाती है ड्रग। जस्ट एक स्टोरी है गाइस याद करने के लिए। पिंटू है, बहुत एफिकेशियस है, ठीक है, और ड्रग खाते ही ड्रग का फेलियर हो जाता है। तो मैक्सिमम ड्रग फेलियर किस में देखा जाएगा, पिंटू में। पिंटू मतलब फेज 2 के अंदर, स्टेप 3 हो गई, स्टेप 3 एंड फेज 2। क्लियर? ठीक है, अब फेज 3 आएगा। फेज 3 में क्या होता है, अब फेज 2 क्लियर हो गया, मान लो ड्रग एफिशिएंट है, ड्रग का फेलियर नहीं हुआ, तो फेज 3 हम पेशेंट के अंदर ही देंगे, और जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स है ना गाइस, उनसे कंपेयर करेंगे, उस नई वाली ड्रग को एग्जिस्टिंग ड्रग से कंपेरिजन करेंगे। और कैसे कंपेयर करेंगे, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करके हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो फेज 3 के अंदर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया जाएगा, अब फेज 4 के अंदर क्या आएगा गाइस, पेशेंट के अंदर ही देंगे, और इसके अंदर लॉन्ग टर्म एंड रेयर साइड इफेक्ट, जो छोटे मोटे साइड इफेक्ट मान लो इन जो फेज 3 तक फेज 3 तक जो हम कर रहे थे, उनमें मान लो जो साइड इफेक्ट्स नहीं आए। ठीक है, और कुछ साइड इफेक्ट मान लो ड्रग का बहुत लेट आता है, तो लेट वाले साइड इफेक्ट हमें फेज 4 में पता लग जाएंगे। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ ट्रायल है, एंड पोस्ट मार्केटिंग, मार्केट में आने के बाद हमें इसकी वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन फेजों में ध्यान से देखना, देखो कोरोना की अब नई नई खबर आ रही है कि कोरोना किस किस में कार्डिक अरेस्ट कर रहा है, आ रही है। तो कोरोना के पहले इन तीनों फेज में पास हो गई कोरोना, इन तीनों फेजेस में, ठीक है, फेज 3 तक। लेकिन अब पोस्ट लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट आ रहे हैं, मतलब बहुत दिनों के बाद में, ठीक है, साइड इफेक्ट आ रहे हैं, कार्डिक अरेस्ट। तो कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है लोगों के, तो लेकिन वो बहुत रेयर होता है। तो लॉन्ग टर्म के बाद में हमें कुछ साइड इफेक्ट पता चले, ठीक है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस के बाद। क्लियर? ठीक है, तो ये गाइस फेजेस थी, होप समझ में आ गया। अब फेज 2 को कैसे याद रखोगे, पिंटू बहुत एफिकेशियस है। क्लियर? तो इसमें देखो एमसीक्यू क्या क्या आता है, एफिकेसी ऑफ द ड्रग कौन सी फेज में देखे जाएंगे, पिंटू के अंदर। सेफ्टी किसके अंदर देखा जाएगा, सेफ्टी एंड नॉन टॉक्सिक प्रोफाइल फेज 1 के अंदर। ठीक है, एंड पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस किसमें देखा जाएगा, मार्केट की बाद में पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, ठीक है, फेज 4 के अंदर। और गाइस जब फेज 3 के अंदर, जो फेज 3 जब क्लियर हो जाती है ड्रग की, तो हम मार्केट में यहां पर भेज देते हैं ड्रग को। तो फेज 3 के अंदर मार्केट में हम भेज देंगे ड्रग को, ठीक है, फेज 3 के अंदर। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर गाइस? होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? ओके, सो गाइस ये वीडियो कंप्लीट हुआ। फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोज यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर पर जाइए, अच्छे से ज्वाइन कीजिए हमारे कोर्सेज को। पीएसएम होगी सुपर एक्साइटिंग, फील आएगा गाइस हर चैप्टर में, जाइए और ज्वाइन कीजिए। और भी सारे कोर्सेज हैं, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।